गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। खैर सब लोग अच्छे होंगे। आज हम क्वांटिटेटिव टूल्स के रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को देखते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ और बैंक रेट को डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के हम लेक्चर में देखेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं, हम रेपो रेट से चालू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। रेपो रेट वो होता है, रेपो रेट यानी कि जो बैंक है वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 90 डेज़ के लिए लोन लेता है, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। जिस रेट पे 90 डेज़ के लिए बैंक लेता है आरबीआई से लोन, उसे रेपो रेट कहते हैं। ओके, इस समय फ़िलहाल दिसंबर 2022 में रेपो रेट 6.25% है। इफ़ द रेपो रेट इज़ इंक्रीज, रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा तो आरबीआई को बैंक को आरबीआई से पैसा लेना महंगा पड़ेगा। जब महंगा पड़ेगा तो ये कंज्यूमर को लोन देगा तो इस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसके कारण कंज्यूमर की बोरोइंग घट जाएगी, कंज्यूमर पैसा लेना कम कर देगा, डिमांड फॉल हो जाएगा, जिसके कारण इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए बहुत अच्छा पॉलिसी यूज़ करती है आरबीआई रेपो रेट के रूप में। और दूसरे भाग में देखा जाए तो रेपो रेट को अगर घटा दिया जाए तो बैंक क्या करते हैं, आसानी से बोरो कर सकता है आरबीआई से, जिसके कारण जनरल कंज्यूमर भी आसानी से इंटरेस्ट रेट घटा देती है, बैंक तो आसानी से ले सकता है, जिसके कारण डिमांड बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होता है, डिमांड स्लो हो जाता है, तो रेपो रेट को घटाकर आरबीआई क्या कहते हैं कि लोन इंटरेस्ट को सस्ता कर देती है, जिसके कारण कंज्यूमर को भी सस्ते में मिलता है। रेपो रेट दो भागों में बटा हुआ है, ओवरनाइट रेपो रेट एंड टर्म रेपो रेट। ओवरनाइट रेपो रेट क्या होता है कि रातों रात यानी कि सिर्फ 24 घंटे के लिए लिया जाता है, जो कि बैंक को उसके एनडीटीएल जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होता है उसका 2.5% ही मिल सकता है। जैसे कि 100 रुपया है उसमें बैंक का एनडीटीएल, तो उसका 0.25% ही वो ले सकता है आरबीआई से। ओके, और दूसरे हाथ पे होता है टर्म रेपो रेट। ऑन अदर हैंड, The term repo in India may have a maturity period of 7 days, 14 days, 21 days, like so on, but 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के अंदर आता है। ओके, और ये क्या कहते हैं कि 0.75% आप ले सकते हैं अपने एनडीटीएल का, यानी कि बैंक ले सकता है। ओके, आगे देखते हैं। द वर्ड रेपो स्टैंड्स फ्रॉम रीपर्चेस ऑपरेशन एंड ऑप्शन। ओके, रीपर्चेस ऑपरेशन और ऑप्शन। अंडर दिस मैकेनिज्म व्हेन अ बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, जब बैंक आरबीआई से बोरो करता है, इट हैज़ टू प्लेस सिक्योरिटी विथ आरबीआई। आरबीआई के पास एक सिक्योरिटी रखना पड़ता है कि मैं 100 रुपया आपसे ले रहा हूँ, फिक्स समय पे फिक्स टाइम पे आपको सिक्योरिटी में आपसे खरीद लूँगा और आपका पैसा वापस कर दूंगा इतने इंटरेस्ट पे। दिस सिक्योरिटी आर प्लेस्ड एट द प्रॉमिस दैट द बैंक विल रीपर्चेज देम एट फिक्स्ड रेट एंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डेट। एक फिक्स डेट पे फिक्स्ड इंटरेस्ट पे ले लेगा, इसलिए इसे रेपो रेट कहते हैं। और जितना पैसा लेती है, 100 रुपया ले रही है, तो उसको सिक्योरिटी वो 105 रुपये का रखेगी गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास 105, एटलीस्ट 105% ऑफ टोटल बीइंग बोरोड। दिस सिक्योरिटी विच आर बीइंग प्लेस्ड कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एसएलआर। इसे बैंक अपने एसएलआर के रूप में नहीं दिखा सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब रेपो रेट का उल्टा। जैसे उसमें बैंक जिस परसेंट पे बोरो करती थी आरबीआई से, उसे रेपो रेट कहते थे। अब इसमें आरबीआई जिस रेट पे बैंक से बोरो करेगी उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। इस समय प्रेजेंट में 2022 जून में आरआर 3.35% है, जो कि रेपो रेट से बहुत कम है। ओके, इफ रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा, इट बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर बैंक्स टू लेंड द आरबीआई। द इंटरेस्ट रेट, अगर रेपो रिजर्व रेट को बढ़ा देंगे तो बैंक बहुत आराम से आरबीआई को पैसा देने में, क्योंकि उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट उसको मिलेगा जब आरबीआई पैसा लौटाएगी, तो इट बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर बैंक टू लेंड द आरबीआई। हेंस द मनी विच वुड हैव गॉन टू पब्लिक इन फॉर्म ऑफ लोन स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड आरबीआई। जो कि पब्लिक को जाना चाहिए वो आरबीआई के पास जाएगा। इफ़ द रिवर्स रेपो रेट इज रिड्यूस देन इंस्टीड ऑफ गिविंग लोन टू आरबीआई, आरबीआई को जब रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाएगा तो आरबीआई क्या कहते हैं
बैंक आरबीआई को पैसा देने के बजाय आम जनता को देने लगती है। ओके, पहले जो प्रोविज़न था कि जैसे 5% अगर रिवर्स रेपो रेट है तो उससे बस 0.25% कम रहेगा, रिवर्स रेपो रेट जाए 0.75% रहेगा। बट अब क्या कहते हैं, अर्लियर देन हाउएवर दिस रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, अब ये रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता है, अब उसे कितना भी बढ़ा घटा सकती है आरबीआई। अंडर इट्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, under its liquidity adjustment facility, the RBI borrow on a daily basis from the bank which have surplus of money, जिसके पास surplus of money है, मतलब ज़्यादा पैसा है जिस बैंकों के पास, उनसे रिवर्स रेपो रेट पर खरीदती है हर दिन। on the same money is given to the another bank in the form of loan, दूसरे बैंक को रेपो रेट पे दे देती है। as the reserve repo rate is always less than repo rate, this process automatically leads to the profit of RBI। अब जैसे 4% पे क्या कहते हैं कि 0.25% पे खरीदी, 3.5% पे ली लोन बैंक से और दूसरे बैंक को 4% पे देती है, तो जब ये वापस करेगा तो 3.75% का फ़ायदा हो जाएगा बैंक आरबीआई को, उसी से आरबीआई प्रॉफिट बनाती है। फ्रॉम दिस प्रॉफिट द आरबीआई पे डिविडेंड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है और कंटेंजेंसी फंड को भी मेंटेन करती है। हाउ एवर इट्स रोल हैज़ बीन चेंज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग इन 2022 अप्रैल। ओके, आगे देखते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट ऑन 9th May 2011, 9 मई 2011 को इसे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। व्हेन MSF was introduced, it is only available for commercial बैंक, पहले की ये कॉमर्शियल बैंक के लिए सिर्फ अवेलेबल था, हालांकि बाद में इसे कोऑपरेटिव बैंक के लिए कर दिया गया। जिस कोऑपरेटिव बैंक्स जो मेंटेन करते हैं कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो और जिसके ब्रांच कनेक्ट होते हैं सीबीसी से यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से। ओके, MSF इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओवरनाइट बोरोइंग, ओवरनाइट बोरोइंग जो कि हम रेपो रेट में देखे हैं वो यहाँ पे नहीं है, ये दूसरा है ओवरनाइट बोरोइंग। ओके, आगे समझेंगे इसे। MSF is a instrument of overnight borrowing available to the bank in India. Through this facility, a bank may borrow from RBI for 24 hours. 24 आवर्स के लिए करते हैं, बट अलग है क्योंकि उसमें 0.25% ही सिर्फ NDTL का बोरो कर सकते थे, लेकिन इसमें जाता है। प्रेजेंटली MSF इज इन दिसंबर 6.50, बैंक को 6.50% इंटरेस्ट देना होगा आरबीआई को। हाउ एवर एट प्रेजेंट द फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू द कॉमर्शियल बैंक ओनली बट आल्सो फॉर द बोथ, दोनों के लिए हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ओवर MSF इन डिफरेंट फ्रॉम ओवरनाइट रेपो रेट। ओवरनाइट रेपो रेट में जो हम लोग MSF पढ़े थे वो यहाँ पे अलग है। ओके, यहाँ देखते हैं क्या है। थ्रू MSF अ बैंक में बोरो एन अमाउंट विच डज नॉट एक्सिड 2% ऑफ NDTL, मतलब समझे, वहाँ पे 0.25% ही ओवरनाइट बोरो मिलता था, लेकिन यहाँ 2% NDTL का, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं लेकिन लगभग 2% तक ले सकते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू बारो द MSF बैंक में प्लेज इवन दो सिक्योरिटी विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ SLR, उसमें जो सिक्योरिटी प्लेज करते थे वो SLR का पार्ट नहीं था, बट यहाँ पे SLR का पार्ट है। नोट, RBI हैव टेम्पोरली इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट अंडर MSF टू 3% ऑफ इट्स NDTL इन 2020 एंड 2021। कोविड-19 का जो पीरियड था 2020 और 2021 वाला, उसमें क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने 2% को 3% कर दिया था, हालांकि बाद में इसे 2% कर दिया गया 1 जनवरी 2022 को। ओके, आगे देखते हैं HDF पे, इसे कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, आगे देखते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन USA एंड इन यूरोप। ठीक है, इसे USA और यूरोप में यूज़ किया जाता था, लेकिन उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन में इसे भारत में भी लाया गया। ओके, आगे इसको देखते हैं। 2018 में उर्जित पटेल कमेटी ने जब बोला था तो इसे भारत में लाया गया था। इंट्रोड्यूस्ड इवन इन इंडिया विद दिस RBI वॉज गिवन अनदर इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए RBI को एक नया टूल मिल गया। ओके, इट इज़ सिमिलर टू LAF हम लोग ऊपर देखें उसी के बराबर है। हाउ एवर HDF इज़ मोर फ्लेक्सिबल, LAF के तुलना में जो HDF है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब ज़्यादा बेटर है। सो इट इज़ कैन बी मोर अट्रैक्टिव, इसलिए मोर अट्रैक्टिव। इन 2018 सेक्शन 17 ऑफ द RBI एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड टू एम्पावर द RBI टू इंट्रोड्यूस दिस इंस्ट्रूमेंट। 2017 में
2018 के आरबीआई का जो एक्ट है उसे अमेंड करके एम्पावर किया गया था कि आरबीआई इस इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकती है ज़रूरत पड़ने पे। अंडर दिस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, सेंट्रल बैंक में बोरो फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई पैसे लेती है कॉमर्शियल बैंक से, ओके, एट नेगोशिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी बिलो एबव द रिजर्व रेपो रेट। जो आरआरआर हम लोग पढ़े थे कि जैसे 0.25% था उस पे लेती थी, जो कि 0.25% पे लेती थी, 4 पे दे देती थी, यहाँ पे नेगोशिएबल इससे कम या बेसी पे भी ले सकती है एमएसएफ का यूज, एचडीएफ का यूज़ करके, ओके। आगे देखते हैं, द सेम मनी कैन बी गिवन टू अनदर बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन अगेन एट द निगोशिएबल रेट। यहाँ पे भी वही दे रही है, एलएएफ की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पे नेगोशिएबल रेट है, फिक्स नहीं है, उससे अधिक या उससे कम पे भी दे सकती है। अंडर दिस सिस्टम द बैंक नीड नॉट टू प्लेज एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसमें देखिए यहाँ पे है खेला, यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करने की ज़रूरत नहीं है बैंक को, ओके। नॉट टू प्लेज एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद द सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू बोरो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन अप्रैल 2022 added SDF facility as the floor in the LAF कॉरिडोर में इसे फ्लोर के रूप में SDF को यूज करने लगे। इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे, अभी बस यहाँ देख लीजिए। विथ इट्स इंट्रोडक्शन द रिजर्व रेपो रेट, जो रिजर्व रेपो रेट था वो पहले जो फ्लोर के रूप में यूज होता था, अब उसको हटा दिया गया, ओके। अब क्या कहते हैं, एमएसएफ को यूज करने लगा गया एलएफ के अंदर, ओके। हाउएवर द रिजर्व रेपो रेट कंटिन्यूज टू रिमेन, ये यूज होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, जो कि डिस्क्रिशन के ऊपर, आरबीआई के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो कौन सा यूज करे, एमएसएफ यूज करे कि रिजर्व रेपो रेट यूज करे। फिलहाल इस समय एमएसएफ जो है दिसंबर में प्रेजेंटली जो हमारा रिजर्व रेपो रेट है 6.00% है, क्योंकि हालांकि इसका वो कम हो गया है तो इसलिए थोड़ा कम घटा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू आवर इकोनॉमिक्स classes in this YouTube channel, and in future we bring more topics of UPSC like polity, geography and history, science text, etc. Follow my channel for more video in simple manner. Thank you so much.